हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी प्री एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि उसकी डेट दे दी गई है कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डेट में इसके मेंस परीक्षा के एग्ज़ाम होंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है देखेंगे, पूरा इसमें डिटेल सिलेबस भी दिया गया है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि आप किसी भी स्टेट से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अच्छा, अगर हम प्री परीक्षा की बात करें तो ये 11 फरवरी 2024 को होने वाली है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 11 फरवरी 2024 को जो है 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक क्या होगी, इसका प्री का एग्ज़ाम होगा। साथ ही अगर हम मेंस परीक्षा की बात करें तो वो 13, 14 और 15 और 16 जून को होने वाली है। ठीक है। और साथ ही इसमें आवेदन आप कब से कर सकते हैं, यानी अप्लाई करने की डेट क्या है, तो वो 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 30 दिसंबर 2023 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो ज़रूर इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें ये भी देख लेते हैं कि कुल कितने पद हैं इसमें। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपनी कि यहाँ पर 242 क्या हैं टोटल पद हैं। ठीक है, यानी 242 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं और अलग अलग फील्ड से पोस्ट हैं। ठीक है। और इसमें कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनके लिए जो है आपको स्पेशल हाइट और चेस्ट इनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो यदि वो भी आप देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे उप अधीक्षक पुलिस, ये क्या है, पोस्ट है। तो इसके लिए पुरुष वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको 168 सेंटीमीटर की क्या चाहिए होगी, हाइट चाहिए होगी। ठीक है। और सीना जो है केवल किनके लिए, पुरुषों के लिए बिना फुलाए 84 इंच का होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अगर आप इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ के लिए कि आप इन एलिजिबिलिटी को पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा अगर आप स्पेशली इस फील्ड के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अदरवाइज आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जो स्टेट पीसीएस है उसके थ्रू इसमें कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। राइट। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर दूँगा इसका, और इसमें जो है राज्य सेवा परीक्षा, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन इन्हें रिलीज किया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा आयोग ने जो है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य सेवा परीक्षा का जो है ये पूरा डिटेल दिया गया है। अगर इसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, परीक्षा योजना की बात करें, कैसे एग्ज़ाम होगा इसमें, तो देखिए 2 एग्ज़ाम होंगे पहले इसमें। परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें इसमें तो 2 घंटे की अवधि में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे और दोनों कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू होंगे। ठीक है। और प्रत्येक में जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे और गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी मिलेंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी क्या है इसमें दी जाएगी। अब मैंने बताया कि 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन कौन से होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और सेकेंड। प्रथम की बात करें तो ये सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा और योग्यता परीक्षा में वही आपका एप्टीट्यूड वगैरह वो सारी चीज़ें जो है पूछी जाएंगी। हालांकि अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो प्रश्न 100 होंगे और अंक 200 होंगे। टाइम जो है 2 घंटे का दिया जाएगा। 1/3 की क्या होगी, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर योग्यता परीक्षा की बात करें तो इसमें भी क्या है कि प्रश्न 100 होंगे और 200 अंक के होंगे और समय जो है इसमें भी 2 घंटे का दिया जाएगा। और गलत उत्तर के लिए इसमें भी क्या है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर हमने इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग अंक की बात करें तो वो कितने होंगे, तो अनारक्षित वर्ग के लिए, यानी कि जो यूआर हैं, अनरिजर्व हैं, उनके लिए कम से कम 33% क्या है वो क्वालिफाइंग होगा और आरक्षित वर्ग के लिए 23% अंक जो है प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो ये सेकेंड पेपर है योग्यता परीक्षा का, ये क्या है, क्वालिफाइंग है, अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस प्रश्न में अभिप्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा हेतु
अभ्यर्थी के चयन के लिए सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी केवल क्या है, ये क्वालिफाइंग है और इसमें जो है इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी मेंस बैठने के लिए और इनको जो है उसमें ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की जो सूची तैयार होगी यानी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसी के आधार पर क्या है अभ्यर्थी जो है मेंस परीक्षा के लिए बैठ सकता है, ये चयन किया जाएगा। आगे अगर हम लोग मेंस एग्जाम की बात करें तो देखिए मेंस लिखित परीक्षा में क्या है कि यहाँ पर कुल कितने पेपर हैं तो देखे जाए यदि यहाँ पर देखिए 7 पेपर हैं और एक जो है क्या है इंटरव्यू भी है। मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, प्रश्न पत्र इसमें क्या है भाषा के आधार पर होगा, जो भी आप लैंग्वेज चयन करेंगे उसके लिए 3 घंटे। अगर इसका आप डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं डिटेल सिलेबस भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। प्रश्न पत्र फर्स्ट की बात करें तो ये भाषा का होगा, 3 घंटे का होगा और 200 अंक का होगा। सेकेंड पेपर की बात करें तो ये इसमें ऐसे होगा, निबंध होगा, वो भी कितने का, 3 घंटे का और 200 अंक का। तीसरा सामान जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 5, ये 5 प्रश्न तो क्या हैं जो आपके जीएस के होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं, सभी के लिए टाइमिंग क्या है 3-3 घंटा की ही रहने वाली है। इस तरीके से जो आपका लिखित होगा यानी रिटन एग्जाम पैटर्न होगा वो कुल 1400 अंकों का होगा। इसके अलावा साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का रहने वाला है। इस तरीके से देखा जाए तो 1500 नंबर में भी 1500 नंबर का जो होगा वो पूरा आपका टोटल होने वाला है और इसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन इसमें होगा। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो जिसमें एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसमें दीर्घ उत्तरीय और लघु मध्य उत्तरीय यानी कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। राइट, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए जो चिन्हित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में 7 प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे कि 7 प्रश्न पत्र होंगे जिसमें से 5 क्या हैं जीएस के हैं और ए से और एक क्या है भाषा का है, लैंग्वेज का है। राइट, और 8वां जो है आपका इंटरव्यू होगा। मुख्य परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र में एवं साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए तो ये है कि अगर आप किसी भी उसमें एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो जाहिर सी बात है बाहर हो जाएंगे, तो ये कोई इतना समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, मुख्य परीक्षा की यदि बात करें तो 3 से 7 में निम्नानुसार प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या अगर हम इसमें बात करें तो इस खंड के अंतर्गत यानी खंड 1 के अंतर्गत प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 22 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, यानी जो जीएस पेपर 1 है उसमें खंड 1 में क्या है कुल 22 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा 2 अंक का होगा। इस तरह इस खंड के लिए 44 अंक होंगे अधिकतम। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपको वो 30 शब्द का लिखना है, यानी कि जो वर्ड की लिमिट है वो 30 वर्ड रहेगी। खंड 1 की बात की जा रही है। खंड 2 की बात करें तो इसमें 13 प्रश्न होंगे और प्रत्येक अंक 4 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होगा और प्रत्येक जो वर्ड लिखना है, आंसर लिखना है आपको वो 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तीसरे खंड की बात करें तो इसमें 8 अंक के और 8 ही प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 8 अंक का होगा। इस तरीके से ये कितना है टोटल 100 इसकी जो क्या है वर्ड लिमिट है और अंक जो है इसमें 64 हो जाएंगे। साथ ही अगर खंड 4 की बात करें तो इसमें जो है क्या है प्रश्न पत्र 1 का उत्तर देना होगा और 125 वर्ड में देना होगा। ठीक है, और 10 अंक का होगा। इस तरीके से अगर हम खंड 5 की बात करें तो इसमें 175 होगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि टोटल जो है आपका वो अगर रिटन एग्जाम की बात करें तो वो आपका 1400 अंक का होने वाला है और इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं इसको ज़रूर भरिएगा। टोटल पोस्ट मैंने बता दी आपको कि 242 क्या हैं 242 पोस्टें हैं। इसके अलावा अगर आप इसका डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। इसमें अगर आप चाहते हैं कि इस पर प्रॉपर वीडियो बनाई जाए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसमें क्या है ये डिटेल सिलेबस है। वही जीएस पेपर में आपका सामान्य अध्ययन और सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल संविधान ये सारी चीज़ें क्या हैं आने वाली हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि चूँकि छत्तीसगढ़ स्पेशल क्या है स्टेट पीसीएस के लिए है तो यहाँ पर वहाँ का स्पेशल आपको नॉलेज होना चाहिए और अच्छा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप स्टेट पीसीएस में बैठ रहे हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई करिएगा जब आपको इसका नॉलेज हो। राइट, जो बच्चे अदर स्टेट से हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जल्द ही क्या होगा इसका लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या था पूरा हम लोगों का ये वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद।